नमस्कार बच्चों, द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, आप सभी लोगों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। अ, आइए देखते हैं आज हिंदी में मॉडल पेपर। मॉडल पेपर में पढ़ेंगे रचना, महत्वपूर्ण रचना जो हर साल परीक्षाओं में पूछी जाती है। महत्वपूर्ण रचनाओं की श्रृंखला है, 20 क्वेश्चन लेके आए हैं रचनाओं की, जिसमें सारी रचनाएँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसमें पहली पहली रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया? तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 1 भारत कोकिला, भारतेंदु, महाप्राण, कविराज। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु उपाधि से विभूषित किया गया। जिनका पहले नाम था सिर्फ हरिचंद, इनको उपाधि मिलने के बाद इन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र कहा जाने लगा। तो इनकी उपाधि क्या है? भारतेंदु। तो इसमें ऑप्शन ए है भारत कोकिला। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। ऑप्शन सी है महाप्राण। महाप्राण कवि किसे कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। महाप्राण कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। और ऑप्शन डी है कविराज। कविराज कवि किसे कहा जाता है? तो यह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कविराज समुद्रगुप्त को। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसका आंसर इसमें आप लोगों का बी है, भारतेंदु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गोदान उपन्यास के लेखक हैं। तो इसमें पूछा है बच्चों, गोदान उपन्यास के लेखक हैं क्या? सुमित्रा नंदन पंत, प्रेमचंद्र, फणीश्वर नाथ रेणु, महादेवी वर्मा। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, प्रेमचंद्र। इसमें ऑप्शन सी जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना क्या है? मैला आंचल। और सुमित्रा नंदन पंत की रचना तो बच्चों आप लोगों को रट गई होंगी। इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, जैसे पल्लव, वीणा, गुंजन, ग्राम्या, चिदम्बरा, बूढ़ा चाँद आदि ऐसी बहुत सी अनेक रचनाएं हैं। और महादेवी वर्मा की यामा बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन है, कामायनी काव्य किस रचना शैली में लिखा गया है? बच्चों इसमें पूछा है कामायनी काव्य किस रचना शैली में लिखा गया है? तो क्या गीत में, काव्य में, खंड काव्य में, उपन्यास में? तो यह महाकाव्य में लिखा गया है। नहीं बच्चों, ऑप्शन सी सही होगा, खंड काव्य में। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, खंड काव्य में। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी कविता की रचयिता कौन है? झांसी की रानी जो कविता है इसकी रचना किसने की है? क्या महादेवी वर्मा ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, माखनलाल चतुर्वेदी में, रामधारी सिंह दिनकर ने? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी जो रचना है इसकी रचयिता है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, मधुशाला। मधुशाला के रचयिता हैं, मधुशाला के रचना किसने की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद दिनकर। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पुष्प की पुष्प की अभिलाषा कविता का मुख्य भाव है। इसमें क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता का मुख्य भाव है। क्या शांति, देश प्रेम, करुणा, भक्ति? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, देश प्रेम। पुष्प की अभिलाषा कविता का मुख्य भाव है देश प्रेम। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? सूरदास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े थे? तो इसमें ऑप्शन ए है निर्गुण भक्ति, सगुण भक्ति, सूफी आंदोलन, अनीश्वरनाथ। तो सूरदास किस भक्ति आंदोलन से जुड़े हैं बच्चों? तो सगुण भक्ति काव्य धारा से। किससे? सगुण भक्ति काव्य धारा से। अगला क्वेश्चन है, मेघदूत किसकी रचना है? इसमें पूछा है मेघदूत किसकी रचना है? क्या कालिदास, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास? तो इसमें मेघदूत कालिदास की रचना है। ऑप्शन ए सही होगा, कालिदास।
अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? बच्चों इसमें पूछा है रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? क्या ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में, खड़ी बोली में, संस्कृत में? तो रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा में लिखी गई है, इसलिए आप लोगों का ऑप्शन बी सही होगा, अवधी। अगला क्वेश्चन है, पथ का स्वप्न किसकी रचना है? पथ का स्वप्न क्या महादेवी वर्मा का है, निराला का है, बच्चन का है और दिनकर का है? तो किसकी है? महादेवी वर्मा का पथ का स्वप्न, ये महादेवी जी का प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? क्या जयशंकर प्रसाद, पंत, दिनकर और बच्चन? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, दिनकर। रश्मि रथी के रचयिता दिनकर जी हैं। अगला, साकेत किसकी रचना है? साकेत किसकी रचना है? क्या प्रसाद जी की है, पंत जी की है, मैथिली शरण गुप्त, हरिवंश राय बच्चन? तो यह जो है साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की है। अगला क्वेश्चन है, वीर तुम बढ़े चलो गीत किस कवि का है? वीर तुम बढ़े चलो यह गीत जो है किस कवि ने लिखा है? तो क्या सुभद्रा कुमारी चौहान ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, गोपाल सिंह नेपाली और हरिवंश राय बच्चन ने? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, गोपाल सिंह नेपाली ने। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अनामिका किसकी रचना है? तो इसमें पूछा है बच्चों, अनामिका किसकी रचना है? क्या निराला की, महादेवी वर्मा की, प्रसाद जी की, गुप्त जी की? तो यह अनामिका महादेवी वर्मा जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, कर चले हम फिदा गीत के रचयिता, इसमें है बच्चों कर चले हम फिदा गीत के रचयिता कौन है? तो कवि प्रदीप, हरिवंश राय बच्चन, गुप्त जी और पंत? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कवि प्रदीप। अगला क्वेश्चन है, कर्मण्येवाधिकारस्ते किस ग्रंथ से लिया गया है? यह ग्रंथ है बच्चों कर्मण्येवाधिकारस्ते, किस पंथ से ग्रंथ से लिया गया है? तो क्या रामचरितमानस से, गीता से, महाभारत से, वेद से? तो यह ग्रंथ है जो बच्चों यह गीता से लिया गया है। किससे? गीता से। गीता जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी कृष्ण जी उपदेश दे रहे थे, उसी समय का है। अगला, गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता क्या निराला है, महादेवी वर्मा, रविंद्रनाथ ठाकुर, हरिवंश राय बच्चन? तो गीतांजलि के रचयिता जो है रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं। अगला क्वेश्चन, प्रिय प्रिय प्रातः स्मरणी किसे कहा जाता है? प्रिय प्रातः स्मरणी किसे कहा जाता है? तो क्या कालिदास को, तुलसीदास को, सूरदास को, कबीरदास को? तो यह किसे कहा जाता है? कालिदास को। इसमें ऑप्शन ए सही होगा, कालिदास। 19वां क्वेश्चन है बच्चों, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के कवि हैं? सरफरोशी की तमन्ना के कवि कौन है? तो क्या राम प्रसाद बिस्मिल, दिनकर, बच्चन, प्रदीप? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, राम प्रसाद बिस्मिल। अगला क्वेश्चन है बच्चों, निराला का वास्तविक नाम क्या है? निराला का वास्तविक नाम क्या है? तो हरिवंश राय, सूर्यकांत त्रिपाठी, गोविंद सिंह बालकृष्ण? तो निराला का वास्तविक नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। यह हिंदी का मॉडल पेपर था। मॉडल पेपर क्या, इसमें सिर्फ रचनाएं ही थी, 20 महत्वपूर्ण रचनाएं थी। थैंक यू।